हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए हम बात करने जा रहे हैं एसएससी 2021 के रिगार्डिंग। कुछ अपडेट्स आ गए हैं। काफ़ी दिनों बाद ये अपडेट्स जो है कि क्लियर किए गए हैं और लगभग लगभग तो अब ऐसा लगभग इस स्टेज में आ गया है कि बहुत सारी जगहों से अब अपॉइंटमेंट लेटर भी हो गया है। बहुत सारी जगह पर डीवी भी किया गया था। डीवी भी हमको लगता है कंप्लीट हो गया होगा और बहुत सगा जगह पर हो सकता है डीवी और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग भी प्रोसेस आगे बढ़ चुकी होगी। थोड़ा प्रोसेस तो हुआ है बट अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर जो है कि इस तरह की गतिविधि अभी भी चालू नहीं हुई है। तो धीरे धीरे सबका आएगा। आपका सबसे ज्यादा एनआर रीजन जो है अभी भी कंप्लीटली वो अभी तक उन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं है और बाकी आपको लगभग लगभग सभी रीजन से तो लगभग कंफर्मेशन आ गए हैं कि कहाँ कहाँ क्या है कितना है। तो इसी कड़ी में जो है कि आज एसएससी सेंट्रल रीजन ने जो है कि अपना नॉमिनेशन स्टेटस डायरेक्ट जारी कर दिया गया है। एक्चुअली डिपार्टमेंट एलोकेशन तो इनका आया नहीं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट जो है कि नॉमिनेशन स्टेटस आ गया है। बस कुछ देर पहले अपडेट हुआ है। फाइनली काफी दिनों बाद यहाँ से कुछ अपडेट्स मिली है। नहीं तो यहाँ ज्यादातर तो अपडेट्स यहाँ होता नहीं था, लेकिन अब जाके यहाँ पर अपडेट किया गया। तो और सीधे इन्होंने नॉमिनेशन स्टेटस दिया। आज ही इन्होंने सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021 और एमटीएस 2021 और नॉमिनेशन स्टेटस का जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022, ये एक ही साथ इन्होंने चार चार स्टेटस यहाँ से रिलीज किए गए हैं। और चलिए आपको हम दिखा देते हैं एमटीएस का रिगार्डिंग। और इसमें दोनों है एक्चुअली में, इसमें दोनों का है, एमटीएस का भी और हवलदार का भी, दोनों का इसमें अपडेट किया गया है। दोनों लोग जो जो एमटीएस 18 से 25 और 18 से 27 है उनका भी है, और साथ ही साथ जिनका हेड हवलदार है, सॉरी हवलदार है, उनका भी इसमें अपडेट किया गया है। एक ही साथ दोनों को एक ही बार में स्टेटस जारी कर दिया गया है। तो ये देखिए पूरा पेज है, लगभग 60 पन्ने का ये पूरा, ये इसमें विस्तृत दिया गया है। सीरियल नंबर है, इसमें रोल नंबर आ गया, आपका नेम है, उसके बाद कैटेगरी है, किसमें आपका था और किसमें सिलेक्शन हुआ। फिर यहाँ पर सीरियल रैंक है, ठीक है, कितना रैंक था आपका। उसके बाद एलोकेटेड स्टेट 24, यानी कि सीआर रीजन में दो स्टेट्स हैं, एक है बिहार और एक है उत्तर प्रदेश यूपी। तो 24 25 ही ये पूरा एलोकेशन इसमें होगा ज्यादातर। लेकिन यहाँ से जो इस रीजन से जितने जितने लोगों को एलोकेट किया गया स्टेट, तो उन सभी का इसमें लिस्ट में आएगा। एक्चुअली दो ही नहीं है इसमें, तो एलोकेशन तो खैर अलग क्राइटेरिया है। तो आपको कौन सा एलोकेटेड स्टेट किया गया है वो है इस रीजन वालों के लिए, उसका आपको इसमें दिखेगा। फिर एलोकेशन पोस्ट कौन सा है, एमटीएस है या आपका कहीं हेड कांस्टेबल है, ये कि एचसीयू है ना कांस्टेबल का। फिर एससीजी है जीएसटी में, इस तरह से वो मिलेगा। फिर एलोकेशन एज यहाँ दिख जाएगा। फिर और कब फॉरवर्ड किया गया है वो दिखेगा, कब फॉरवर्ड किया मतलब 17/4/2023। डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर नहीं इसमें मार्क किया गया है। स्टील डिपार्टमेंट का नाम इसमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये नहीं समझ में आया, क्योंकि आखिर पता कैसे चलेगा कि किसको कहाँ मिला नहीं मिला, ऐसा इसमें कुछ पता ही नहीं। यानी कि आपको डायरेक्ट जो हाँ मतलब ज्वाइन लेटर में जाएगा वही चीज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कहाँ मिला। तो ये थोड़ा सा एक संदेहास्पद है चीज की। उनको डिपार्टमेंट का नाम भी देना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि आखिर उनको कहाँ मिला है, किस जगह पोस्टिंग मिला। ये तो एकदम नॉर्मली ऐसे हो गया कि हाँ आपका भेज दिया, कहाँ भेज दिया गया, इस बात का यहाँ पर नहीं है, जो कि आई थिंक ये कुछ ठीक बात नहीं है। ऐसे में तो कोई किसी में पता ही नहीं चलेगा कि किसका किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है। एटलीस्ट इनको एलोकेशन डिपार्टमेंट जरूर देना चाहिए था। खैर अब छोड़िए जो भी है, अब इनका जो भी स्थिति है, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ जो है कि दिल्ली रीजन में भी इसी तरह का आएगा, जहां तक मेरा अनुमान लग रहा है। कुछ दिया ही नहीं है ये, पता नहीं क्यों इन लोग ऐसा कर रहे हैं। जबकि एमटीएस में तो आपको डिपार्टमेंट के नाम से कोई साथी भी नहीं है, कोड भी नहीं है, जैसे बहुत सारे एग्जाम या किसी और, ये इसी तरह का फॉर्मेट इन्होंने आपको दिखा रहे हैं। ये सीजीएल सीएचएसएल सब के लिए दिया है, ये कि सीएचएसएल का है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए आप थोड़ा सा, तब आपको पता चलेगा। जैसे कि
CHSL वगैरह सब में देखिए डिपार्टमेंट का कोड रहता है। देखिए L42, L49, P49, तो ये हो गया कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है तो इसका कोडिंग रहता है। लेकिन MTS में क्या है ना, कोई डिपार्टमेंट पहले से मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में होना है मिलना है, क्योंकि ये एलोकेट होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे मतलब सरप्राइज लगा ये मतलब क्या है। खैर जो भी है, एलोकेशन अब उनके यहाँ से हुआ है तो हम लोग नहीं, कि मतलब कुछ समझ से परे है। मतलब आप बताइए, इतने सारे लोकेशन हुए जहां पर सब कुछ मेंशन किया गया है और यहाँ कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है कि किसका कहाँ। अभी भी कैंडिडेट को अगर पता करना होगा जिसका कहाँ हुआ, उनको नहीं पता चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें किसका कहाँ, खाली फॉरवर्डेड कहाँ 17/4 को ही इन्होंने फॉरवर्ड कर रखा है, लेकिन कहाँ किया पता नहीं, किनको किया गया पता नहीं। यही हाल है भाई, देख लो अब। और इसमें देखिए बस सबका खाली ये सबसे बड़ा चीज है, इसके लिए चक्कर नहीं है कांस्टेबल वाले का, सॉरी हवलदार वाले के लिए दिक्कत नहीं, उसमें तो 2-3 डिपार्टमेंट ही है, उनका तो क्लियर है कि इनमें होना है किसमें होना है। लेकिन बाकी MTS वालों का तो मिक्सअप होता है, उसका नहीं पता चल रहा है। अब देखिए जो भी हो, ये देखिए पूरा यहाँ आपका पूरा ये पेज एकदम से कंप्लीटली भरा हुआ है। ये देखिए पूरा कुछ कहीं कोई डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं, कुछ नहीं, आप देखते जाइए कुछ नहीं है एकदम। मतलब क्या मतलब स्थिति बना रखा है। आप लोगों को अगर हम 2020 में एक घटनाक्रम हुआ था, आपको हम थोड़ा उस पर भी बता देते हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है, पहले ऐसा होता नहीं था। 2020 की बात है, दिल्ली रीजन से NR रीजन से बहुत सारे लोगों को पहले DOPT अलॉट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग जानते होंगे ये डिपार्टमेंट जो है कि सभी डिपार्टमेंट का एक तरह से हेड डिपार्टमेंट होता है, सरकार का मेन डिपार्टमेंट है। और उस एलोकेशन होने के बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ दिन बाद एक और लिस्ट आती है, और उस लिस्ट में जितने भी जिनको एलोकेशन DOPT था, उसका एलोकेशन चेंज करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया गया। अब समझिए जिनको DOPT मिला था दिल्ली में, वो चले गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां से खेल शुरू होता है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इनको अलॉट किया जाता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलॉट करने के बाद पोस्टिंग कहाँ होती है वो सुन के आपको ज्यादा आश्चर्य लगेगा। किसी को चेन्नई भेज दिया जाता है, किसी को नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाता है, किसी को बंगाल भेज दिया जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने एलोकेशन स्टेट मेरिट पर होता है कि आपको दिल्ली चुना है, तो एटलीस्ट दिल्ली तो देना चाहिए था। लेकिन आपने उसको दिल्ली नहीं देख के उसको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया, किसी को बंगाल भेज दिया, ये कहा किसी को साउथ में चेन्नई भेज दिया। ये तो कहीं से तर्कपूर्ण बात नहीं है। ये घटनाक्रम हुआ है लास्ट ईयर 2020 की मैं बता रहा हूं। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ना। आप बताइए, इस लिस्ट में आपको पता चल रहा है कि कहां पर किसका लोकेशन हुआ किसका नहीं हुआ? किसी को नहीं पता चलेगा, कोई नहीं समझ पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन खैर अब जो है सो है, आपके समक्ष है, इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। और बस यही अपडेट था, आपको बताना था। जस्ट अभी कुछ ही देर पहले इसका एलोकेशन नॉमिनेशन क्लियर किया गया SSC-CR की वेबसाइट पर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस नहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन्वेस्ट ऑफ।